हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर बिलियन अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। देखिए दोस्तों, हम लोग आज लाभ और हानि की 6वीं क्लास पर चर्चा कर रहे हैं और पढ़ने चल रहे हैं विभाजन या बंटवारा, डिवीजन हम लोग पढ़ने आज चल रहे हैं। तो डिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत कठिन क्वेश्चन भी नहीं आता है, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को सीखना है किस तरीके क्वेश्चन बड़ा दिखता है लेकिन लगाने का एकदम से छोटा रूल है। जैसे इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन है कि एक दुकानदार के पास 80 किलोग्राम चीनी है जिसका मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसे दो भागों में विभाजित करके पहले भाग को 10% लाभ पर और दूसरे भाग को 18% लाभ पर बेच देता है। इस प्रकार उसे कुल 12% का लाभ होता है। तो चीनी की दोनों भाग की मात्राओं में अनुपात बताइए। अगर इसका बेसिकली तरीका देखना चाहेंगे तो इसका मतलब 80 रुपया में 40 किलोग्राम है, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 83200। इसका मतलब 3200 रुपया खरीदा है, इस 3200 पे उसे 12% का लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, इसको अगर बेसिकली बनाना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे 3200 का 112/100 बराबर। अब यहाँ पर कह रहा है कि दो भागों में 80 किलोग्राम को बांटा गया है। तो एक हम x मान लेंगे 10% लाभ पर 110/100 प्लस दूसरा वाला क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स का हम कितना कर देंगे 118/100। अब इसको बराबर में हम क्या ले सकते हैं 3200 का 112। इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, इसका बेसिक फार्मूला। इसका मतलब टोटल कितना है आपका 80 किलोग्राम है, तो 80 किलोग्राम 40 रुपया के हिसाब से 3200 खरीदा है। 3200 पे 12% लाभ निकाले गए तो 3200 का 112/100 कर देंगे। इसका मतलब यहाँ 100 कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 118 इसमें गुणा कर लेंगे, फिर 110 का गुणा कर लेंगे, बस मल्टीप्लाई करके हल कर लेंगे। इसका ये बेसिक फार्मूला है। तो बेसिक तरीके से इसको ऐसे आप लगा लीजिएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस प्रोसेस पे आप लगाएंगे तो x का मान आ जाएगा, दोनों भाग की मात्रा निकल आएंगी। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आप लोगों को कि डायरेक्ट कैसे लगाएंगे इसको। तो एकदम सिंपल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि की हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत लाभ या हानि हमने लिख दिया, और यहां भी प्रतिशत लाभ या हानि दूसरी स्थिति में। ये पहली स्थिति थी, वो दूसरी स्थिति है। दोनों को मिलाने के बाद क्या हो जाएगा संयुक्त प्रतिशत लाभ या हानि। बस इसके बाद जो निकलेगा नीचे वो क्या निकलेगा मात्रा में अनुपात, मात्रा है सेकंड, इन दोनों में अनुपात निकलेगा। तो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है कि पहले भाग को 10% लाभ पर बेचता है, तो परसेंट लगाइए चाहे लगाइए, दूसरे भाग को 18% लाभ पर बेचता है। अब उसके बाद दोनों को मिलाकर कह रहा है टोटल 12% लाभ होता है। तो अंतर निकालेंगे तो इधर 6 आएगा, इधर 2 आएगा, काटेंगे 3:1 आ रहा है। 3:1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो टोटल 4 यूनिट मात्रा हो जाएगी। और 4 यूनिट के बराबर में 80 केजी कर सकते हैं। तो 1 यूनिट का मान 20 आ जाएगा, 20 3 60, 20 का 20। तो 60 किलोग्राम 10% लाभ पर और 20 किलोग्राम 18% लाभ पर बेचा है, तो टोटल उसको 12% का लाभ है। तो इस प्रोसेस पे आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो 2 क्वेश्चन और इसमें हम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सेकेंड क्वेश्चन आपका दिख रहा है, कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास 240 किलोग्राम सेब है जिसका मूल्य 80 रुपए प्रति किलोग्राम है। मूल्य चाहे दिया रहेगा चाहे नहीं दिया रहेगा तब भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। 80 रुपए प्रति किलोग्राम है, वह इसे 2 भागों में विभाजित करके पहले भाग को 5% लाभ पर और दूसरे भाग को 3% हानि पर बेच देता है। इस प्रकार उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो सेब के दोनों भाग की अलग अलग मात्रा बताइए। तो इसका मतलब क्या है, वो पहले भाग को और दूसरे भाग को कितने कितने परसेंट लाभ पर कह रहा है, इसको 5% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब ये प्लस में है, और दूसरे वाले को 3% हानि पर, इसका मतलब ये माइनस में आप लिख देंगे जब भी हानि कहेगा तो। और दोनों स्थितियों को मिलाने पर जो संयुक्त कंडीशन है वो कह रहा है ना तो लाभ होता है ना तो हानि, इसका मतलब 0। अब हम क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं।
तो डिफरेंस आप लोग जान लीजिए, 0 से ये -3 छोटा है तो हम 0 में से घटाते हैं, किसको घटाएंगे, -3 को। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर 5 में से हम क्या घटाएंगे, 0, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3:5 आएगा। तो दोनों भाग की मात्राओं में 3:5 आ गया है। तो इसका मतलब ये 3 और 5 मिलाकर 8 यूनिट बन रहा है, और 8 यूनिट बराबर 240 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब 30 तिहाई 90 केजी ये हो जाएगा, और यहाँ पर 30 पंचे 150 केजी हो जाएगा। तो इसका मतलब 90 किलोग्राम सेब उसने क्या किया है, 5% लाभ पर, और 150 किलोग्राम सेब -3%, मतलब 3% हानि पर बेचा है। इतना कंफर्म है दोस्तों। इसका एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसी में का एक क्वेश्चन और है। पहले टॉपिक का कह रहा है कि एक दूध विक्रेता के पास कुछ दूध है जिसे वह 2 भागों में विभाजित करके पहले भाग को 15% लाभ पर और दूसरे भाग को 5% हानि पर बेच देता है। इस प्रकार उसे कुल 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि 5% हानि पर बेचे गए दूध की मात्रा 75 लीटर हो तो दूध की कुल मात्रा बताइए। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को फिर से वही निकालना है। 15% लाभ पर कह रहा है पहले भाग को बेच देता है, और 5% हानि दिया है, तो यहाँ पर हम -5% ले लेंगे। अब उसके बाद आपका दिया हुआ है कि उसे टोटल जो संयुक्त प्रॉफिट परसेंट है वो 10% है। अब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 15 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, लेकिन हम 10 में माइनस करेंगे -5 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा। तो 15:5 को हम काट करके क्या ले सकते हैं, 3:1। इतना कंफर्म है दोस्तों। तो अब 3:1 में आपको कह रहा है कि 5% हानि पर बेचे गए दूध की मात्रा 75 लीटर है, तो 5% के नीचे का अनुपात 1 आ रहा है, तो हम इसी का मान कहेंगे कि 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 75 लीटर दिया हुआ है। तो आप कहेंगे 3 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 × 75 बराबर 225 लीटर। अब 225 में आप 75 जोड़ देंगे तो इसका मतलब टोटल 300 लीटर मात्रा थी। तो कुछ दूध का मतलब क्या था, उसके पास कुल मात्रा 300 लीटर थी। जो 15% लाभ पर बेचा है उसकी मात्रा 225 लीटर है, और 5% हानि पर बेचे गए मात्रा 75 लीटर दिया ही है, तो टोटल मात्रा 300 लीटर आ रही है। तो इस तरीके से इसमें का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आसानी से आप इस तरीके के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सेकंड टाइप क्या है। देखिए दोस्तों, उसमें क्या सेकंड टॉपिक क्या क्वेश्चन है, दूसरे टाइप में पार्ट कर करके पूछा हुआ। कह रहा कि कोई दुकानदार अपनी संपूर्ण वस्तुओं का 1/3 भाग 12% लाभ पर और शेष बची वस्तुओं को 9% लाभ पर बेच देता है, तो दुकानदार को कुल कितने % का लाभ होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको यही चीज जानना है कि प्रॉफिट बराबर एकदम सिंपल है कि P1 x1 + P2 x2 + P3 x3 ऐसो आपका चला जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा इसके लिए, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा देता है तो यहाँ पर जो आपका P1 है और P2 है और P3 है, ये सब जो आपके दिख रहे हैं ये पार्ट है। पार्ट का मतलब क्या होता है, भाग। और यहाँ पर आपका जो x1 दिया है, x2 दिया है, x3 दिया है, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रतिशत लाभ या हानि है। ये आप जानते रहिए, प्रतिशत लाभ या हानि है। तो इस चीज को आप इतना क्लियर कर लेंगे तो इसको हमको करना क्या है, प्रॉफिट अगर हो रहा है तो प्रॉफिट प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, अगर माइनस में आएगा तो हानि हो जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा। तो P1 का मतलब कितना दिया है, 1/3 भाग 12% लाभ पर। अब P2 का मतलब शेष का मतलब 2/3, 1/3 मतलब 3 में से 1 बेच लिए हैं तो 3 में से 2 बचा हुआ है, उसको कह रहा है 9% लाभ पर। तो 3 चौके 12 यहाँ हो गया, 3 त्रिक 9 हो गया, 3 दूना 6, 6 4 10, तो 4% और यहाँ 6% बराबर टोटल 10% का लाभ हो रहा है। इतना कंफर्म है दोस्तों। अगर इसी में का थोड़ा सा हल्का सा और बड़ा क्वेश्चन करते हैं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, कभी कभी ये देता है कि कुल लाभ इतने का है तो क्रय मूल्य बताइए, या कुछ और चीजें पूछ लेता है। इसी में जैसे दे दिया होता कि अगर कुल लाभ यहाँ देता कि कुल दुकानदार का जो लाभ है वो मान लेते हैं, यहाँ पर दे दिया आपका 140 रुपए। ये दुकानदार का टोटल लाभ 140 रुपए अगर दे दिया होता
तो अब यहाँ पर पूछ लेता कि क्रय मूल्य बताइए, या फिर 25% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो सीपी आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों 100% होता है, तो यहाँ पर 10% लाभ हो रहा, 10% के बराबर 140 है, तो 1% के बराबर कितना आ जाता, 14 आ जाता। तो अगर सीपी पूछता तो सीपी 100% होता, तो इसका मतलब 1400 रुपए हो जाता। अगर यहाँ पर एसपी पूछता आपसे तो उसी 1400 में 140 जोड़ देते तो 1540 हो जाता, या कह देता कि अगर 25% लाभ पर इसको बेचना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर 125% का मान निकालना पड़ेगा। तो 1% का मान अगर 14 आ रहा है तो 125% में हम 14 का गुना कर देंगे, तो अपने आप क्या आ जाएगा, 25% लाभ पर आ जाएगा। 14 पंचे 70 हो गया, 14 28 7 35 हो गया, अभी 14 का नाम 14 3 17 हो गया। 1750 रुपए में बेचेगा तब जाकर के उसे 25% का लाभ प्राप्त होगा। तो इसमें और कई पॉइंट बढ़ा देता है, तो उस पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो चीज कहेगा उतना एक्स्ट्रा हम लोग करते चले जाएंगे। कंफर्म है। अब इसी में का हम देखते हैं थोड़ा सा सेकंड टॉपिक क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, उसी में का दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा कि कोई दुकानदार अपने संपूर्ण वस्तुओं का 1/2 भाग मतलब आधा भाग 10% लाभ पर, 1/3 भाग 15% लाभ पर और शेष बची वस्तुओं को 18% हानि पर बेच देता है। यहाँ पर हानि दे दिया है, बेच देता है, तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो इसके लिए भी वही फार्मूला आपको यूज करना है। P1 का मतलब 1/2 भाग 10% लाभ पर प्लस में लेंगे, P2 मतलब 1/3 भाग करा है 15% लाभ पर, तो यहाँ पर 15 गुना करेंगे, प्लस 1/2 और 1/3 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5/6। तो 6 वस्तु में से 5 और बिक गई है, इसका मतलब 1 बचा हुआ है, तो शेष का मतलब 1 बचा है कितने में, 6। तो 1/2 1/3 1/6 सबको जोड़ेंगे तो 6/6 का मतलब 1 भाग हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ लिया तो 5/6 बिक गया है, तो 1 में से अगर हम 5/6 घटा देंगे तो 1/6 आपका क्या है, बचा हुआ है। तो वही बची वस्तु को 18% हानि पर, तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे। कहीं भी डबल चिन्ह आता है तो वहां माइनस ले लेते हैं, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 + 5 - 3 आ रहा है। तो 5 5 10 में से 3 घटा देंगे तो 7% प्लस में आ रहा, तो 7% का लाभ हो गया। कभी कभी दे देता है यहाँ पर कि कुल लाभ अगर दिया होता है, यहाँ मान लेते हैं कि कुल लाभ 84 रुपया है, तो बताइए कि 20% लाभ पर वस्तु को बेचा जाएगा तो कितने रुपए में बिकेगा। तो 7% बराबर 84 है, तो 1% बराबर 12 हो जाएगा। 20% का मतलब 120% का मान निकालेंगे तो 12 × 120 कर देंगे तो 1440 रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ और भी चीजें बढ़ा कर दे देता है इसके अलावा। इतना कन्फर्म है दोस्तों। तो एक इसमें का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर टॉपिक चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों, उसी में का एक क्वेश्चन और मैंने लिख दिया है, कह रहा है कोई दुकानदार अपनी संपूर्ण वस्तुओं का 1/4 भाग 24% हानि पर बेचता है। 24% हानि पर, 1/3 भाग 15% लाभ पर और शेष बची वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे जिससे दुकानदार को कुल 4% का लाभ प्राप्त हो। तो टोटल 4% का लाभ प्राप्त हो, तो यहाँ हमने 4% लिख लिया है। अब यहाँ P1 पार्ट पहला कितना है, 1/4 भाग 24% - 24 ले लेंगे। कन्फर्म है दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ P2 का मतलब 1/3 भाग 15% लाभ पर, तो प्लस है। तो अगर 1/4 और 1/3 आप जोड़ते हैं तो 1/4 + 1/3 जोड़ेंगे तो 7/12 आ जाएगा। तो 7/12 का मतलब है कि 12 में से 7 वस्तु आप बेच दिए हैं, तो बचा कितना है, 5, मतलब 5/12 शेष बचेगा। तो 1 - 7/12 घटा देंगे तो 5/12 आ जाएगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कैसे आया 5/12, तो 1/4 और 1/3 जोड़ेंगे तो 7/12 आएगा। तो 12 में से 7 बिक गया है, तो 12 में से 5 बचा है, तो यही शेष आपका होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि 5/12 कितने % लाभ पर, तो x3 आपको बताना है। इतना समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 × 24 - 6 आ जाएगा, 3 × 5 = 15 5 आ जाएगा। बाकी वो सब रहने देंगे, तो यहाँ 4% ऐसे रहेगा आपका, -6, उसके बाद यहाँ कितना हो रहा है, +5, और यहाँ पर प्लस क्या लिख देंगे हम, 5x3/12।
तो यहाँ -6 में से अगर हम क्या कर देंगे +5 घटा देंगे तो -1 बचेगा। 4 यहाँ पर -1 अब +5x3 बटे में 12 हो जाएगा। -1 इधर ले आएंगे तो +5 हो जाएगा। तो 5 बराबर 5x3 बटे में 12। तो 5 5 कट जाएगा तो x3 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 12% आ जाएगा। तो तीसरी कंडीशन में कह रहा कि शेष बची वस्तुओं कितने % लाभ पर बेचे, तो जहां पर कितना आ रहा है इसका मतलब कितना आ गया 12% लाभ आ गया। इतना कंफर्म हो गया दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग आसानी से लगा लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन कठिन आप लोगों को देते हैं, फिर आप लोग लगाइएगा। देखो दोस्तों उसी का एक क्वेश्चन मैंने और लिख दिया है इसमें, और हमने क्वेश्चन बढ़ा दिया है कि कोई दुकानदार अपनी संपूर्ण वस्तुओं का 1/4 भाग 20% लाभ पर, 1/5 भाग 15% लाभ पर और शेष बची वस्तुओं को 20% हानि पर बेचता है। इस प्रकार दुकानदार को कुल 624 रुपए की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य और 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट बराबर होगा तो विलास होता है। तो P1x1 आपको पता है, P2x2 पता है, P3x3 पता है। इतना क्लियर है। तो ये आप जान ही रहे हैं, जिसका मतलब हमको टोटल क्या निकालना है। पहले देखते हैं लाभ होता है कि हानि होता है। तो 1/4 भाग 20% लाभ पर, 1/5 भाग 15% लाभ पर। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ है 1/4 और 1/5 अगर आप जोड़ लेते हैं, 1/4 और 1/5 जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा 9/20। तो 20 में से 9 और आपने बेच दिया है तो 11/20 बचा है कि नहीं बचा है। तो शेष का मतलब क्या होगा 11/20। कभी कभी जो दिया हुआ है शेष बची वस्तुओं को, तो शेष का मतलब कितना 11/20। 11/20 इसका मतलब 20 में से 9 वस्तु बिक गई है। 1/4 1/5 को जोड़ेंगे तो 9/20 आएगा। तो 20 में से 9 बिक गया है तो 20 में से 11 बचा है। इसको कह रहा है कितने % हानि पर 20% हानि पर। तो माइनस ले लेंगे तो 20 से 20 कर जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। इसका मतलब +5 आएगा और यहाँ पर 5 3 3 आएगा और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 आएगा। तो 5 3 8 - 11 बराबर -3%। तो इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ टोटल 3% की हानि हो रही है और लास्ट में दिया 624 रुपए की हानि होती है। तो 3% के बराबर में हम 624 लिख लेंगे तो 1% के बराबर में 208 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य बताइए। तो पहला क्वेश्चन क्रय मूल्य का मतलब 100%। तो 208 में जब हम 100 का गुणा करेंगे 20 आपका बढ़ जाएगा। कंफर्म है। दूसरा क्वेश्चन 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो 125% कह रहा है। तो 208 में आप 125 का गुणा कर देंगे तो 125 दूना कितना हो जाता है दोस्तों 250 हो जाएगा। 125 8 1000 होता है। तो इसका मतलब इस 200 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। 125 का अगर हम 200 में गुणा करते हैं तो 125 दूना 250 2 0 लग जाएगा। 125 8 कितना होता है 1000। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा टोटल 26,000 आ जाएगा गुणा करने पर। तो 26,000 रुपए का क्या करना पड़ेगा उसे बेचना पड़ेगा। कंफर्म है दोस्तों। या 125 का कहीं भी किसी भी संख्या में गुणा करना होता है तो हम लोग करते क्या है कि 3 0 बढ़ा करके 4 से भाग कर देते हैं। 3 0 बढ़ा करके 8 से भाग कर देते हैं। तो 3 0 अगर इसके आगे बढ़ाएंगे तो इतना आपका होगा। इसी में 8 से हम भाग कर देंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 8 6 48 देखिए 26,000 आ रहा है। तो कभी भी 125 का किसी भी संख्या में गुणा करना होता है 3 0 बढ़ाकर 8 से भाग कर दीजिए तो 26,000 आएगा गुणा करने पर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं, आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। तो आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों उसी में कि सेकेंड टॉपिक के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, आप लोग इसको बढ़िया तरीके से देख लीजिए। दिख रहा है कि एक दुकानदार के पास 200 किलोग्राम चावल है जिसका मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। 40 किलोग्राम चावल खराब हो जाता है जिसे वह फेंक देता है। शेष बचे हुए चावल का 25% 20% लाभ पर बेचता है और पुनः शेष बचे चावल का 50% चावल 25% लाभ पर बेचता है। और वह शेष बचे हुए चावल को कितने % लाभ पर बेचे जिससे उसे कुल 10% का लाभ प्राप्त हो। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग खुद से लगाइएगा। मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं कि 200 किलोग्राम अगर चावल है और उसमें से 40 किलोग्राम चावल अगर खराब हो जाता है
तो उस पर ना तो आपको कुछ मिलने वाला है, ना तो कहीं पर कोई हानि की कंडीशन में जा रहा है। तो 40 किलोग्राम चावल को हम साइड कर देंगे। अब बचा कितना, 160 किलोग्राम चावल। अब 160 किलोग्राम चावल में से करा 25% चावल, 25% का मतलब कितना, 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम चावल को 20% लाभ पर बेचेगा। तो पहले 40 किलोग्राम चावल को कितने रुपए में आप खरीदे हो, तो 40 के हिसाब से आप कह रहे हो कितना, 20 रुपए के हिसाब से अगर 40 किलोग्राम खरीदोगे तो 800 किलोग्राम चावल हो जाएगा, 800 रुपए का। तो 800 रुपया वाले सामान को अगर 20% लाभ पर बेचोगे तो 120/100। एग्जाम में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को हल करते हैं। 200 में से 40 किलोग्राम फेंक दिया गया, 160 बचा। 160 का 25% कितना होता है, 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम को खरीदे 20 रुपये के हिसाब से कितना, 800 रुपये, और 800 रुपये को 20% लाभ पर बेचोगे तो 120/100। अब उसके बाद करा पुनः शेष बचे चावल का। तो अब कितना बच रहा है दोस्तों, 120 किलोग्राम बच रहा है, क्योंकि 40 आपने बेच दिया है 20% लाभ पर। अब 120 किलोग्राम है, उसका 50% चावल 25% लाभ पर बेच रहे हैं। तो इसका मतलब 120 किलोग्राम का 50% मतलब आधा। आधा कितना होता है, 60 किलोग्राम। 60 किलोग्राम अगर 20 रुपये के हिसाब से खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा। अब 1200 रुपये वाले चावल को 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो 125/100 आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्लस, अब कह रहा है वह शेष बचे हुए चावल को, तो अभी भी उसके पास 60 किलोग्राम, क्योंकि 40 यहाँ था। 40 किलोग्राम चावल 20 रुपया में 800 हुआ, 60 किलोग्राम चावल 20 रुपया में 1200 का हुआ। अब उसके बाद देखिए 40, 60, 100 किलोग्राम तो बेच लिया। अब 60 किलोग्राम बचा हुआ है, और वो भी 20 के हिसाब से अभी 1200 रुपया का चावल उसके पास बचा हुआ है। तो इस 1200 रुपया वाले चावल को कह रहा है कितने % लाभ पर बेचे। इसका मतलब ये 100 + x कर सकते हैं बटे में 100, जिसे उसे टोटल पर, टोटल का मतलब 200 केजी 20 रुपया में खरीदेंगे, 4000 का मिलेगा। तो 4000 रुपए का चावल जो है उस पे 10% का लाभ उसको प्राप्त हो, तो 110/100 मतलब 44 रुपया का उसे बेचना है। तो इस पूरे सिस्टम को आप हल करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कितने जीरो हैं, 3, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो, तो 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से। तो 12 × 8 = 96, 960 हो गया। अब प्लस 125 का 12 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1500 हो जाएगा। 1500 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख दिए 1500, और यहाँ पर 1200 और प्लस 12x आ जाएगा। अब बराबर उधर कितना हो जाएगा, 44। कंफर्म है दोस्तों। तो 4400 आपका आ रहा है, इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 1200, 15, 12, 27, 27 में 3660। 3660 उधर जाकर चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 740 बचेगा। 740 बचेगा, तो 12x बराबर 740 आ गया। तो 12×72, x का मान बताना है, तो 740 के बटे में 12 करेंगे तो 12×72 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना आ रहा है, 20, 12, 51, 12 हो जा रहा है, तो 2/3, 61 से ही 2/3% लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर निकल करके आएगा। तो ये दोस्तों क्या था, आपका विभाजन के टॉपिक्स थे। ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर करके पूछता है। अब इसमें का एक लास्ट टॉपिक्स है इक्वल सेलिंग प्राइस, बराबर विक्रय मूल्य, 7वीं क्लास में पढ़ाएंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो वो लास्ट क्लास आपकी होगी प्रॉफिट क्लास की, उसके बाद खत्म हो जाएगा, डिस्काउंट पे हम लोग चलेंगे। तो अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दिए। और जो लोग अभी पहले इसको देख रहे हैं तो शुरू के वीडियोस देखें, ताकि उनको अच्छे से और समझ में आए। तो इसके पहले के वीडियोज आप लोग देखिए। फिर हम 7वीं क्लास की चर्चा अगले क्लास में करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप लोग कंप्लीट करिए। तब तक के लिए नमस्कार।